हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बैंक सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग प्रोसेस ऑफ बैंक, सोर्स ऑफ बैंक। यानी कि हमारी जो बैंक है, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में बैंक तो पढ़ लिया कि बैंक क्या था, उसमें किस टाइप्स की बैंक्स आती हैं, क्या अकाउंट्स रहते हैं, ये सब तो पढ़ लिया। अब हमारी जो बैंक है वो उसका सोर्स क्या है, वो इनकम का उसका क्या सोर्स है, वो किस तरीके से वो इनकम करती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बार बताया था आपको कि हमारी जो बैंक होती है वो क्या करती है, हम लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, हम लोगों से लो इंटरेस्ट पर डिपॉजिट्स लेती है और दूसरों को यानी कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, दूसरे बिजनेसमैन वालों को क्या करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करती है। इन्हीं इंटरेस्ट का जो डिफरेंस निकल के आता है वही हमारी बैंक का इनकम निकल के आता है, उन्हीं का ये प्रॉफिट होता है। अब इसको ज़रा देखते हैं। इसके हमारी बैंक की पहली चीज़ तो ये देख लीजिए हमारे बैंक के क्या क्या सोर्सेज हैं। हमारी बैंक के पूरे 5 सोर्स हैं। एक है उसका शेयर कैपिटल, दूसरा है उसका रिजर्व, तीसरा है उसका डिपॉजिट, चौथा है उसका लोन और पांचवा है उसका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ये 5 सोर्स हैं जिसके ज़रिए वो अपनी इनकम बनाती है बैंक। ठीक, ये तो बैंक की बात होगी कि वो सोर्स क्या क्या है। अब इन सभी के ऊपर हम एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक जो है हमारा शेयर कैपिटल। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी हम। पर उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी बैंक का मेन क्या सोर्स है। हमने अभी आपको बताया था कि हमारी बैंक, ये हमारी क्या है, ये हमारी बैंक है। ठीक, बैंक क्या करती है, पब्लिक से, ये जो हमारी पब्लिक होती है, ये जो पब्लिक होती है इनसे क्या करती है, डिपॉजिट्स लेती है। क्या करती है, डिपॉजिट्स लेती है। ये लोग जाते हैं डिपॉजिट्स जमा करते हैं। ठीक, तो बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट लिया और इन्हीं डिपॉजिट्स को वो क्या करती है, लोन के फॉर्म में अपने किसी इंडस्ट्रीज को, जो अदर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक, या तो फिर हमारे बिजनेसमैन्स हो गए, ठीक, या कोई अदर लोग हो गए जो लोन लेने आते हैं, उन लोगों को क्या कर देती है, लोन दे देती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, डिपॉजिट लिया और लोन दिया। अब डिपॉजिट लिया तो फिर ये क्या कर रही है, इंटरेस्ट कितना हम लोग को देती है, मान लीजिए 2% इंटरेस्ट देती है, 2 से 3% इंटरेस्ट देती है। और ये लोन कितना दे रही है, किस इंटरेस्ट पे दे रही है, 4% पे। कितने पे, 4% इंटरेस्ट पर। तो अब 4% इंटरेस्ट पर वो लोन दे रही है तो हमें क्या मिलेगा, हमें बैंक को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 4% उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल रहा है। तो और हमें कितना देना है उसे, 2% इंटरेस्ट। तो बाकी का जो 2% है, बाकी का ये जो 2% है वो कहाँ जाएगा, वो बैंक के पास जाएगा, वो बैंक का इंटरेस्ट हो गया। तो ये तो था एक प्रोसेस, आपको समझ में आया होगा। अब ये जो सोर्सेज दे रखे हैं इनके ज़रिए कैसे वो करती है। पहला टॉपिक है हमारा क्या, शेयर कैपिटल। पहला टॉपिक हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल क्या होता है, आप लोगों ने अपने अकाउंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। आपने उसके न्यूमेरिक्स भी लगाए होंगे, न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। ठीक, तो बैंक भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी ही अपने शेयर्स इशू कर सकती है, बैंक भी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, अपने शेयर्स को, उसने भी क्या किया, अपने शेयर्स को इशू किया मार्केट में। अब उसने अपने शेयर्स को इशू किया तो लोग आएंगे उसके शेयर्स को परचेज करेंगे। ठीक, जो इश्यूड शेयर्स होते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक, आते हैं, वही उनकी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, लोग आए, उन्होंने क्या किया, जितने भी शेयर्स परचेज किया उन सभी शेयर्स की जितनी भी टोटल पेड अप कैपिटल होती है उन सबको जब उन्होंने पे कर दिया तो वो क्या हो जाती है, उनकी शेयर कैपिटल बन जाती है। आपको पता होगा कि चाहे वो कंपनी हो चाहे बैंक हो, जो भी शेयर्स इशू करते हैं वो कभी भी एक साथ आपके पैसे नहीं मांगते, वो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। ठीक है, तो एक होती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है आपकी ऑथराइज्ड
एक होती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो आपने रजिस्टर कराई है कि आपके पास, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है या जब बैंक स्टार्ट हो रही थी तो उन्होंने इतना ऑथराइज्ड किया था कि हाँ अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास इतनी कैपिटल है, हम इसी में से जो इशू करेंगे तो इशू करेंगे। ठीक है, एक होता है स्टॉक, है ना, वही ऑथराइज्ड कैपिटल वो हो गई जो रजिस्टर्ड रहती है कि हाँ आप शेयर कितना इशू करोगे। फिर सेकेंड होती है इश्यूड। जो नाला है भाई पहले इश्यूड कैपिटल होती है आपकी वो कैपिटल जिसमें आप क्या करते हो, जो ऑथराइज्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी, 2 लाख रुपीस थी। आपने मार्केट में इशू कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। आपने मार्केट में इशू कितना किया, 1 लाख किया, बाकी के 1 लाख तो आपके पास रखे हैं ना। अब आपने जितनी ऑथराइज्ड रखी है 2 लाख, आप 2 लाख से ऊपर इशू कर ही नहीं सकते। आपने 2 लाख ऑथराइज्ड किया है तो आप 2 लाख तक की ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम और इशू कर सकते हो। ठीक, ये हो गई इश्यूड कैपिटल। फिर आता है आपका क्या, फिर इसके बाद में आती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। आपकी आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आपकी क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जब आप इश्यू कर देते हो। ठीक, तो अब जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मनी सबमिट करेंगे, उसके बाद में आप उनको अलॉट करते हो। ठीक है, जब आप अलॉट कर लेते हो उसके बाद में जो भी अमाउंट बचता है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रहती है, ठीक है, उस अमाउंट को जितना भी आप कॉल करते हो, कहते हो कि हाँ अब आप लोग के इतना अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट आप लोग पे कर दो, तो वो जो होता है जब जितनी आप कॉल करते हो, मांगते हो, वो हो जाती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, अब कॉल्ड अप के बाद कैपिटल आती है आपकी, एक होती है पेड अप कैपिटल। कैसी आती है कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये तो आपने जितनी आपने कॉल की, मान लीजिए आपने 1 लाख थे तो फिर अब लोगों ने अब 1 लाख रुपए जो है वो कितने शेयर्स में आपने कन्वर्ट किया, 10 रुपीज़ पर शेयर किया, यानी कि कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए। अब इस 10 रुपए को आपने कैसे मांगा है, 10 रुपए को आपने 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांगे। ठीक, और फिर आपने 3 रुपए आपने क्या किए, 3 रुपए आपने फर्स्ट कॉल की और 4 रुपए, फिर 3 रुपए आपने क्या की, सेकेंड और फाइनल कॉल की। ठीक, अब ये जो आपने कॉल की है, ये तो आपने अलॉट और एप्लीकेशन की हो गई। ये जो आपने कॉल की है 3 रुपये कॉल की, यानी कि 10,000 पे आपने 3 रुपये कॉल की, यानी कि 30,000 रुपये आपने कॉल की कि हाँ ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट कॉल है, इसको पे कर दीजिए। तो आपने जब 3 रुपये मांगा पर शेयर, तो जो लोग इसको पे करते हैं, जो लोग इसको पे करते हैं, वो हो जाती है आपकी पेड अप कैपिटल। यही पेड अप कैपिटल आपकी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है, कि आपने जितने इशू किए हैं उसकी जितनी पेड अप कैपिटल आती है आपके पास, वही टोटल पेड अप कैपिटल हो जाती है आपकी शेयर कैपिटल। यही होती है हमारे बैंक की सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, शेयर कैपिटल, जिसको हमने आज की वीडियो में इसको कवर किया है, आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके रिजर्व और डिपॉजिट्स में, कि रिजर्व्स और डिपॉजिट्स होते क्या हैं, इससे कैसे ये वो करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बनती है इनकी। ठीक है, सो ये थी हमारी आज का लेक्चर। बाकी हम लोगों की ऐसे ही गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पर आपका पूरा कोर्स कवर हो रहा है। अगर आप लोग उस कोर्स को कवर करना चाहते हो और ऐसी क्लासेस करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे बच्चे अपना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के फिर से अपना कोर्स कवर कर रहे हैं। सो ये हमारा लास्ट बैच है। अगर आप चाहते हो ऐसी क्लासेस के लिए, सो जाइए, रजिस्टर कराइए अपने आप को और हमसे कनेक्ट होइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।